कल्पना कीजिए कि आपका अपना शरीर आपके खिलाफ एक खामोश जंग छेड़ दे। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर ही पनपता है। आप इसे आईने में देखते हैं, लेकिन इसके असली खतरे को समझ नहीं पाते। दुनिया इसे सिर्फ एक बुरा शौक या कमजोर इच्छा शक्ति मानती है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पेटू होने और ज्यादा खाने का नतीजा है। कहते हैं कि जो इंसान मोटा है वो अपनी मर्जी से ऐसा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक है। ये कोई आम समस्या नहीं है। ये एक गंभीर, धीरे धीरे बढ़ने वाली और जानलेवा न्यूरोएंडोक्राइन बीमारी है। सदियों पहले यूनानी हकीमों ने इसे मौत का पैगाम कहा था। आज की आधुनिक साइंस भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। आज हम इस खामोश कातिल के उस सच से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर आपसे छुपाया जाता। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ वजन का बढ़ना है। मेडिकल भाषा में जब शरीर में चर्बी या फैट इस हद तक जमा हो जाए कि वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसे मोटापा कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए आधुनिक विज्ञान बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। अगर किसी इंसान का बीएमआई 25 से 29 के बीच है, तो वो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये 30 से ज्यादा है, तो उसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 3 खतरनाक श्रेणियों में बांटा है, जहां बीएमआई 40 के पार जाना सबसे भयानक स्थिति मानी जाती है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से होता है? नहीं। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि इसके पीछे आपकी जीन्स, आपका माहौल और आपके हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर माता पिता दोनों मोटापे का शिकार हैं, तो 80% संभावना है कि उनके बच्चे भी इसी बीमारी की चपेट में आएंगे। यह आपके डीएनए में छिपा एक टाइम बम है। हजारों साल पहले प्राचीन यूनानी चिकित्सा में बुकरात यानी हिप्पोक्रेट्स ने इस खतरे को भांप लिया था। यूनानी भाषा में इसे समन ए मुफरत या फरबाही कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा शरीर को 4 तरह के मिजाज यानी ह्यूमर्स में बांटती है: खून, बलगम, पीला पित्त और ताला पित्त। यूनानी हकीमों ने मोटापे को सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बलगमी मर्ज माना था। उनके अनुसार जब शरीर में ठंडी और नमी वाली तासीर बढ़ जाती है, तो शरीर का संतुलन टूट जाता है। गलत खानपान, बहुत ज्यादा शराब, लगातार आराम और एक सुस्त जीवन शैली इस बीमारी को शरीर में घर करने का मौका देते हैं। शरीर में खाना ठीक से पच नहीं पाता, और यह अधपचा खाना चर्बी बनकर अंगों के इर्द गिर्द जमने लगता है। जब यह बीमारी आप पर हावी होती है, तो ये सिर्फ आपका रूप नहीं बदलती, ये आपकी रूह को भी थका देती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस का फूलना, बहुत ज्यादा पसीना आना, रात को सोते वक्त भयानक खर्राटे लेना और जोड़ों व पीठ में लगातार दर्द रहना, ये सब इसके आम लक्षण हैं। इंसान खुद को थका हुआ और दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वह डिप्रेशन तथा एंग्जाइटी के अंधेरे कुएं में गिरता चला जाता है। लेकिन असली तबाही शरीर के अंदर मच रही होती है। अब जरा शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं। एडमॉन्टन ओबेसिटी स्टेजिंग सिस्टम के अनुसार ये बीमारी स्टेज 0 से शुरू होकर स्टेज 4 तक जाती है, जहां शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब चर्बी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सामान्य चर्बी नहीं रहती, ये सिक फैट यानी बीमार चर्बी में बदल जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में एडिपोसोपैथी कहते हैं। ये बीमार चर्बी आपके शरीर में जहर घोलने लगती है। इससे आपके हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम बुरी तरह गड़बड़ा जाते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और टॉक्सिक तत्व पैदा होने लगते हैं। इसी बीमार चर्बी की वजह से इंसान को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की जानलेवा बीमारियां होती हैं। और जब ये भारी चर्बी शरीर के अंगों पर भारी दबाव डालता है, तो उसे फैट मास डिजीज कहते हैं। ये आपके जोड़ों को घिस देती है और सोते वक्त आपकी सांस की नली को दबा देती है।
जिससे स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सदियों पहले यूनानी विद्वान इब्न सिना और जालिनूस ने इस खतरे को लेकर एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था कि ज्यादा चर्बी इंसान की खून की नसों को सिकोड़ देती है। शरीर की असली गर्मी, जिसे हरारत गरीजिया कहते हैं, वो बुझने लगती है। खून और जीवन की ऊर्जा, जिसे रूह कहते हैं, वो शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाती। अंगों का दम घुटने लगता है, जिसे टिश्यू इनॉक्सिया कहते हैं, और फिर एक दिन कोई अंग अचानक काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये शरीर की कड़वी और प्रमाणित सच्चाई है। जब कसरत, दवाइयाँ और सारे परहेज काम करना बंद कर देते हैं, तब आधुनिक विज्ञान एक बेहद सख्त कदम उठाता है, सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी कोई चमत्कार नहीं है। ये इंसान के पेट और आंतों की बनावट को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक खतरनाक लेकिन कई बार जरूरी फैसला है। रॉक्सन वाई गैस्ट्रिक बाईपास जैसी सर्जरी में डॉक्टर आपके पेट के एक बड़े हिस्से को काटकर अलग कर देते हैं और छोटी आंत को सीधे पेट के ऊपरी हिस्से से जोड़ देते हैं। आपका शरीर अब पहले की तरह खाना नहीं सोख सकता। ये वजन तो तेजी से घटाता है, लेकिन इसके खतरे रूह कंपा देने वाले हैं। कभी कभी टांके लीक हो जाते हैं, जिससे पेट के अंदर भयानक दर्द, बुखार और जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। डंपिंग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिसमें खाना खाते ही चेहरे पर लालिमा, चक्कर आना और डायरिया शुरू हो जाता है। एक दूसरी सर्जरी है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें पेट का इतना बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है कि पेट का आकार एक छोटी सी नली जैसा रह जाता है। इससे भूख तो कम लगती है, लेकिन पेट के फैलने और गैस की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बैंडिंग और डुओडेनल स्विच जैसी तकनीकें भी हैं, जिनसे सबसे ज्यादा वजन तो कम होता है, लेकिन शरीर में विटामिन्स और पोषक तत्वों की भारी कमी हो सकती है। इंसान को जीवन भर दवाइयों और कड़े नियमों के सहारे एक मशीन की तरह जीना पड़ता है। लेकिन क्या इस चीर-फाड़ से बचने का कोई और रास्ता है? क्या हम शरीर की प्राकृतिक ताकत को वापस ला सकते हैं? यहीं पर यूनानी चिकित्सा का प्राचीन ज्ञान हमारी मदद करता है। यूनानी तरीका शरीर को काटने के बजाय उसे अंदर से ठीक करने पर जोर देता है। चूंकि यूनानी हिकमत में मोटापा एक ठंडी बीमारी है, इसलिए इसका इलाज गर्म और सूखी तासीर वाली जड़ी बूटियों से किया जाता है। इसे इलाज बिल ज़िद कहा जाता है। इलाज की शुरुआत शरीर को साफ करने से होती है। बलगम और शरीर में जमे हुए बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उल्टी कराने वाली, पेशाब बढ़ाने वाली और पेट साफ करने वाली प्राकृतिक दवाइयाँ दी जाती हैं। इलाज बिल गिज़ा यानी खास खान पान और इलाज नफसानी यानी मानसिक शांति के जरिए शरीर को फिर से खड़ा किया जाता है। और फिर आती है इलाज बिल तदबीर यानी खास तरह की शारीरिक थेरेपी, जो सीधे बीमारी की जड़ पर प्रहार करती है। हमाम यानी टर्किश बाथ, जिससे पसीने के जरिए शरीर की गंदगी और जकड़ी हुई चर्बी को पिघलाकर बाहर निकाला जाता है। हिजामा यानी कपिंग थेरेपी और फसद यानी नसों से गंदा खून निकालना। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शरीर में जमा हुआ गंदा खून और बीमार चर्बी खत्म हो जाए और खून का बहाव फिर से तेज हो सके। ये सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये शरीर की आत्मा को फिर से जगाना है। मोटापा नहीं तो कोई अभिशाप है और नहीं यह आपका शौक है। यह आपके शरीर की एक घुटी हुई चीख है। यह एक ऐसी बीमारी है जो आधुनिक विज्ञान के पेप्टाइड्स और सर्जरी से लेकर प्राचीन यूनानी हिकमत की जड़ी बूटियों तक हर दिशा में इलाज ढूंढ रही है। दोनों विज्ञान, चाहे वो हजारों साल पुराना हो या आज का आधुनिक विज्ञान, एक ही बात कहते हैं, इस खतरे को अनदेखा मत करो। आपका शरीर एक बेहद नाजुक और खूबसूरत मशीन है। जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो ये खुद को ही तबाह करने लगता है, लेकिन इसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है। सही ज्ञान, सही इलाज
और इच्छा शक्ति से इस खामोश कातिल को हराया जा सकता है। याद रखिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है। इसे आज ही संवरना शुरू कीजिए, इससे पहले कि ये आपको पूरी तरह से अपनी खौफनाक गिरफ्त में ले ले।